दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीप रेट में होटल किस प्रकार से बुक कर सकते हैं। 10 एप्लीकेशन को हमने इस कंपैरिजन में इंक्लूड किए हैं, जिसमें कुछ कंपेयर करने वाले भी वेबसाइट है और कुछ डायरेक्ट बुकिंग देने वाला भी वेबसाइट है। इतना ही नहीं दोस्तों, एप्लीकेशन के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट को हमें ध्यान में रखना होता है होटल बुकिंग के समय, जिससे कि हम सस्ते रेट में और बढ़िया होटल को बुक कर पाए। तो वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ और रिसेंटली जो हमने ट्रिप किया है उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सभी के सभी होटल हमने ऑनलाइन बुक किया था। बात यहाँ पे खत्म नहीं होता, ऑनलाइन बुक करना सस्ता पड़ेगा या ऑफलाइन बुक करना सस्ता और अच्छा रहेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो कुछ कॉमन पॉइंट को ध्यान में रखना है, चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन से होटल बुक करने वाले हो। सबसे पहली बात, होटल को एडवांस में बुक करने की कोशिश करें, खास करके जो सीजन वाले जगह है, जैसे कि कश्मीर हो गया, शिमला हो गया, मनाली हो गया, दार्जिलिंग हो गया। कुछ ऐसे सीजन होते हैं जहां पे अचानक से भीड़ ज्यादा होता है, तो एटलीस्ट इस समय में आप एडवांस बुक करने के जाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि वहां जाकर के परेशान होना नहीं पड़ेगा, पैदल चल के बार बार होटल नहीं खोजना पड़ेगा। और खास करके पहाड़ों में गूगल मैप आपको 200 मीटर बताएगा, लेकिन जब आप चलोगे ना तो पता लगेगा कि भाई ये तो 1 किलोमीटर था। ठीक है, तो एडवांस में बुक करना फायदेमंद है। दूसरी बात, हमें होटल कंपैरिजन वेबसाइट का यूज करना चाहिए, ना कि डायरेक्टली किसी एप्लीकेशन के ऊपर जाकर के और हम डायरेक्टली होटल को बुक कर ले। वैसे देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां से हम लोग होटल बुक कर सकते हैं, लेकिन एक एक में जाकर के कंपैरिजन करेंगे तो और डायनेमिक फेयर लागू हो जाएगा और किराया बढ़ा करके दिखाया जाएगा। लेकिन कंपैरिजन वेबसाइट यूज करेंगे तो सब लिस्ट हमारे सामने खुल के आ जाएंगे। हालांकि अभी मैं सारा कुछ लाइव दिखाने ही वाला हूं। इसके अलावा अगला बात जो आपको ध्यान में रखना है कि होटल के अंदर पार्किंग मिल रहा है या नहीं। खास करके जो लोग अपना व्हीकल से जा रहे हैं उनको ये चीजें चेक करना बहुत ही जरूरी है कि पार्किंग अगर है भी तो क्या रोड साइड पार्किंग है या उनका पर्सनल पार्किंग है। इतना ही नहीं दोस्तों, पैसा हमें बचाना है तो बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, अगर आपके पास कुछ सेलेक्टेड क्रेडिट कार्ड है और उसमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट पड़े हुए हैं या किसी वॉलेट में आपके पैसे पड़े हुए हैं, जैसे कि मान के चलो आप आईसीआईसीआई एमएमटी क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं, तो अगर आपके एमएमटी वॉलेट में 2-4 हजार 5 हजार रुपए पड़े हुए हैं तो पहले कोशिश करें कि उसी एप्लीकेशन से बुक करें, ताकि वो पैसा हमारा एडजस्ट हो जाए और हमें बाहर से पेमेंट ना करना पड़े। सेम इसी प्रकार से मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, तो आपके पास जो भी कार्ड होंगे उसका पहले रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह देख लेना है। अब चलिए इन सारे ही बातों को साइड में रखते हैं और बात करते हैं कि कहां से होटल बुक करना सस्ता रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं प्राइस कंपैरिजन एप्लीकेशन का यूज करना चाहूंगा, जो कि है स्काई स्कैनर। ये हम दोस्तों आ चुके हैं स्काई स्कैनर के होम पेज के ऊपर। यहाँ पे होटल सेकंड ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है। मान के चलिए मुझे पटना में होटल चाहिए, तो यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन में डाल देता हूँ पटना, और ये आ चुका है दोस्तों पटना बिहार। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे लोकेशन वाइज यहाँ पे होटल का डिटेल आ चुका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें फिल्टर भी लगाना है। इसके अलावा मान के चलिए किसी शहर में आप जा रहे हो, तो फ्लाइट से जा रहे हो तो आपके लिए कोई और लोकेशन बेस्ट होगा होटल के लिए। अगर आप बस से जा रहे हो तो आपके लिए कोई और परफेक्ट लोकेशन होगा, या ट्रेन से जा रहे हो तो आपको रेलवे स्टेशन के आसपास का लोकेशन परफेक्ट होगा। तो एक बार ना मैनुअली आप खुद से गूगल मैप के ऊपर सर्च कर लो कि भाई आपको चाहिए कहां पे होटल, उसके बाद आप होटल सर्च करना। देखिए मैं सारे जानकारी मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है चीप रेट के साथ साथ सस्ता के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे लोकेशन वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हमने लोकेशन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो लोकेशन वाइज कि कहाँ पे आपको होटल चाहिए, रूम चाहिए। इसके अलावा यहाँ से आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके मान के चलो मुझे 2000 रुपए तक का ही रूम चाहिए, तो ये 2000 तक का ही रूम हमें दिखाएगा। इसके अलावा नीचे अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो ट्रेवलर का जो रिव्यू है एटलीस्ट 4 स्टार तो होना चाहिए। अब यहाँ पे शो 6 रिजल्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं, तो अब आप देखेंगे दोस्तों 2000 से नीचे का जितने भी रूम है हमारे सामने खुल के आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं होटल क्रिस आ चुका है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो अब आप यहाँ से फोटोज वगैरह देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट के ऊपर हैं, तो सारी चीजें बुकिंग वाले वेबसाइट के ऊपर बढ़िया से पता चल पाएगा। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करता हूं तो देख सकते हैं ये खुद ही बोल रहा है भाई अगोडा से बुक करोगे तो 2010 में मिलेगा, hotel.com से बुक करोगे तो 2849 में मिलेगा, एक्सपीडिया से बुक करोगे तो 2849 में मिलेगा। यानी कि ये खुद ही कंपेयर करके बता रहा है कि कहां से बुक करोगे तो सस्ता पड़ेगा। दोस्तों स्काई स्कैनर के अलावा एक और एप्लीकेशन है जहां से मैं ज्यादातर बुक करता हूं। अगर बुक ना भी करूं तो वहां से मैं डिटेल्स निकालता हूं, ताकि होटल्स को कॉल भी कर सकूं और ऑफलाइन में भी पता कर सकूं। इसके लिए दोस्तों हम हमेशा से यूज करते हैं ओयो एप्लीकेशन।
ओयो एप्लीकेशन के ऊपर सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पे पहली बार अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से अकाउंट बनाते हैं तो आपको एज ए वेलकम बेनिफिट 400 रुपए मिलते हैं। और वो 400 रुपए मिलेगा का पहली बार जब आप कोई बुकिंग करोगे, बुकिंग करने के बाद उसे चेकआउट कर दोगे, यानी कि पहला बुकिंग अपना खुद के पैसा से करोगे, उसके बाद दूसरा बुकिंग के लिए आपको 400 रुपए दे दिए जाते हैं आपके ओयो को वॉलेट में, जिसे आप नेक्स्ट बुकिंग में यूज कर पाओगे। तो इसके लिए हमारे लिंक को यूज करिएगा अकाउंट बनाने में, तो आपको वेलकम बेनिफिट के तौर पे 400 मिल जाएंगे। वैसे अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों, 400 नहीं 799 रुपए आपको मिलेंगे नए यूजर में। अब मान के चलिए दोस्तों मुझे पटना में ही होटल चाहिए, तो यहाँ पे मैं पटना सर्च करता हूँ। अब देखिए ये पूछ रहा है पटना में कौन सा जगह पे होटल चाहिए, रेलवे स्टेशन के पास या राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास या राजा बाजार पटना जंक्शन। तो मुझे पटना जंक्शन के पास अगर मुझे चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 887 रुपया, ठीक है 1500 रुपया। आप चाहे तो यहाँ पे प्राइस के ऊपर क्लिक करके फिल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मुझे मान के चलो 1200 के बीच का रूम चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे डिटेल खुल के आ चुके हैं, जो रूम जो है 1200 से नीचे का मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो इस होटल के बारे में अगर हमें पता करना हो तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, होटल का नाम हमें पता चल चुका है। अब मान के चलो हमें ऑफलाइन में भी पता करना हो कि भाई सस्ता मिलेगा या महंगा मिलेगा ऑफलाइन के अंदर, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से ये जो नाम है कॉपी करके गूगल पे सर्च करूंगा, गूगल मैप पे आ जाएगा नंबर, वहां से हम इनको कॉल करके पता कर सकते हैं कि भाई रूम आपको ऑफलाइन में आएंगे तो कितना में मिलेगा। ओयो के अंदर तो मुझे 800 प्लस जीएसटी यानी कि लगभग 1100 में मिल रहा है, क्या आप हमें ऑफलाइन में सस्ता में दे सकते हो? देखो दोस्तों कुछ जगहों के ऊपर सिटीज वगैरह में आप ऑफलाइन ट्राई कर सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया था, जैसे कि शिमला मनाली या कुछ फेमस पैलेस हो गया, यहाँ पे ऑफलाइन के चक्कर में जब तक मान के चलो हम पहुंचेंगे तब तक कोई और बुक कर लिया तो सीटी खत्म हो गया, होटल रूम ही खत्म हो गया, सीजन के समय में तो और भी परेशानी वाली बात हो जाती है। इसके अलावा ऑफलाइन में क्या होता है, मान के चलो उनसे बात हो गया और वो पेमेंट मंगवा लीजिए किसी भी पर्सनल अकाउंट के ऊपर, तो उसके बाद अगर धोखाधड़ी होता है तो पैसा रिकवर करने का कोई चांसेस नहीं रहेंगे। अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से आप उनको पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे एक तो जो एप्लीकेशन के माध्यम से पेमेंट किया वो आपको हेल्प करेंगे, और दूसरा आप होटल को डायरेक्टली भी कह सकते हो क्योंकि होटल के करंट अकाउंट में पैसा जाता है, होटल के कंपनी के अकाउंट में पैसा जाता है। वैसे पर्सनली अगर आप किसी को गूगल पे पेटीएम करते हो लोकल अकाउंट के ऊपर तो उसका कोई मतलब प्रूफ वगैरह होता नहीं है। और रही बात कि भाई ऑनलाइन पेमेंट करना सही है या नहीं है, तो देखिए दोस्तों भरोसे से ही दुनिया चल रहा है, और खास करके एप्लीकेशन वगैरह के ऊपर जो भी होटल से लिस्टेड होते हैं वो नॉर्मली लिस्टेड नहीं होते हैं, उनका वेरिफिकेशन वगैरह होता है। और खास करके होटल वालों से भी हमने बात किया है तो वो कहते हैं कि कभी कभी ना आपको ऑनलाइन बुक करना ही सस्ता पड़ जाता है। मान के चलो कोई नया वेबसाइट आ गया या कोई वेबसाइट जो है अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में कोई ऑफर चला रहा है तो अचानक से आपको ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, या कोई बैंक ऑफर के साथ टाई अप हो गया एप्लीकेशन का तो वहां पे भी डिस्काउंट अप्लाई हो जाते हैं। तो ऐसे में ऑफलाइन से सस्ता आपको ऑनलाइन पड़ जाता है। लेकिन हाँ कभी कभी जो है होटल अपने तरफ से ऑफ सीजन में डिस्काउंट थोड़ा बहुत दे देता है, तो यहाँ पे कुछ भी कहना मुश्किल है कि भाई ऑनलाइन सस्ता है या ऑफलाइन सस्ता है। बस आप ये समझो कि बिजी जगह के ऊपर जा रहे हो तो एडवांस में बुक करना चाहिए, और एडवांस में बुक करना ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से ही सेफ है। डायरेक्टली होटल से बात करके करना ये थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है। मान के चलो कोई नाइट ड्यूटी में स्टाफ है वो अपना पेटीएम का नंबर दे करके पेमेंट ले लिया, ठीक है, तो कल को क्या करोगे आप? तो इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।